ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना मुख अपनी ओर ही रखिए। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। जगत से विमुख रहना और अपने सन्मुख रहना। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आप हैं, अमूर्त और सुख स्वभावी। अनादि से हम मूर्त कर्मों से बंधे हैं और मूर्त कर्म की सहाय से हमें मूर्त शरीर प्राप्त होता है और नाना प्रकार की शक्तियां मिलती है। इंद्रिय ज्ञान करना, मन से विचार करना, मस्तिष्क से स्मरण आदि करना, हाथ पैरों से नाना काम कर लेना, पक्षियों का आसमान में उड़ लेना, जलचर जीवों का पानी में विहार करना और नाना प्रकार की शक्तियां मूर्त कर्म जीव को प्राप्त कराता है और जीव उनका उपयोग करता है और उससे वह सदा ही कर्मों से बंधा रहता है। नाना प्रकार के मूर्त शरीर और शक्तियां प्राप्त करता है और फिर नाना प्रकार के वैश्विक सुख दुख पाता है। और उसमें सुख थोड़ा है और दुख महान है। उस दुख से बचने के लिए मूर्त प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नहीं करना है और उस उपयोग से बचने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। मूर्त कर्मों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का तिरस्कार करने से ही जीव मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। और हम मूर्त कर्मों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के लोभ में खड़े रहते हैं। उनका पूरा पूरा उपयोग करते हैं। जैसे मछुआरा मछलियों को भोजन डालता है और मछलियां उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आती हैं और मछुआरा फिर उन पर जाल डालकर उनको बांध लेता है। वही स्थिति सब जीवों की है। जो मूर्त कर्मों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं, मूर्त काया, इंद्रियां, मन, मस्तिष्क, हाथ पैर, इन सब के उपयोग से हमें विरत रहना है। और उसका एक ही उपाय है कि हम नेत्रों को बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखें और फिर जैसा भी सुख दुख का एहसास होता है उसी एहसास को करते हुए रहें। यही मुक्ति का उपाय है
दुख मुक्ति का और सुख प्राप्ति का, जन्म मरण से मुक्त होकर सदा अमूर्त रहने का यही उपाय है। और हम बाहर के प्रलोभनों में इतने रुके रहते हैं कि मोक्ष मार्ग को जान नहीं पाते, जान भी लेते हैं तो उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो पाते। और सुखी होना है तो हमें मोक्ष पथ पर चलना ही होगा, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाना ही होगा। मूर्त प्रदत्त सुविधाओं के उपभोग से विरत रहना है और अपने अमूर्त काया से युक्त रहकर ही सुख दुख जो भी प्राप्त होता है उसको भोगना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखिए। इसी के विभिन्न भागों में जो सुख दुख की स्थिति है उसका एहसास वेदन अनुभव करिए। लोक में ध्यान के लिए भी नाना प्रकार के प्रयोग कराए जाते हैं, पर वास्तविक ध्यान बस अपने सन्मुख रहना है, अपने को ही भोगना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त काया के निमित्त से जो हम नाना काम करते हैं उनसे अपने को विरत रहना है। इसी से हम परावलंबन से छूटते हैं और स्वावलंबी होते हैं। स्वावलंबी होना ही स्वाधीन होना है, मुक्त होना है, परमात्मा बनना है। नेत्रों को बंद रखकर अपने आप पर बने रहना है, अपने ही अंग उपांगों का एहसास करते हुए रहना है। सिर से पांव तक सब अंग उपांग हमको यथास्थान अनुभव में आते हैं, बिना नेत्रों को खोले हुए। अंधा व्यक्ति भी अपना अनुभव कर सकता है और सब जीवों को अपने मूर्त सही के विस्तार में ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति स्वतः होती है। फिर वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। मूर्त काया में ही यह मैं हूँ ऐसी आवाज सहज उत्पन्न होती है, ऐसा विकल्प सहज उत्पन्न होता है, क्योंकि सिर से पांव तक यह आप भी है और मूर्त काया भी है। मूर्त काया इंद्रिय गोचर होने से उसकी प्रतीति सहज हो जाती और अपने अमूर्त काया अंतर्दृष्टि से ही उपलब्ध होती है और हम अंतर्दृष्टि करते नहीं है, बाहर ही रुके रहते हैं। धर्म भी हम बाहर ही करके संतुष्ट हो जाते हैं और बहिर्मुखता में तो धर्म का लेश भी नहीं होता है। धर्म का प्रारंभ ही अपनी अनुभूति से होता है, स्वानुभूति से होता है।
और स्वानुभव में तो अपने सन्मुख रहकर कोई विकल्प नहीं होता, अद्भुत शांति का ही अनुभव होता है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। मूर्त कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने के लिए अपने रूप का अनुभव करना है। अनादि का बहिर्मुख रहने का जो संस्कार है वही हमें अंतर्मुख रहने में बाधक बनता है, और हमें बहिर्मुख रहने के संस्कार को हर सूरत पर मिटाना है। बहिर्मुखता की तो कणिका भी बुरी है। क्षण मात्र में ही बहिर्मुख जीव बहुत सारा कर्म संचित कर लेता है। स्वाधीनता से अपने को ही भोगता हुआ जीव सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाता है। अपनी मूरत को परमात्मा की मूरत जान मानकर अपनी मूरत के सन्मुख रहिए। अनादि से हमने मूर्त प्रतिमाओं में ही परमात्मा को देखा जाना है। मूर्त प्रतिमाओं में, मूर्त कैलेंडर में या फिर मन के विकल्पों में किसी पर को ही परमात्मा रूप से देखा माना है। अब हमें अपनी मूर्त जो जीवंत परमात्मा है उसके सन्मुख रहना है। और बाहर तो मूर्त पदार्थ हैं या मूर्त पदार्थ सहित जीव हैं, और उनमें हमारा सुख किंचित भी नहीं है, क्योंकि अन्य जीवों का सुख कदापि अनुभव में नहीं लिया जा सकता है। अपनी काया में होने वाला सुख दुख स्वयं के ही अनुभव में आता है, दूसरे के अनुभव में कदापि नहीं आता। जो मुक्त हो गए हैं वे जीव भी संसारी जीवों के सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। उन्होंने तो जगत से मुंह फेरा है, तो वे जगत को बिल्कुल भी देखते जानते नहीं है। ऐसी कोई अद्भुत स्थिति परमात्मा की होती है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप लोक दृष्टि से विपरीत है। आप तो अमूर्त ही है, और जो कर्मों के बंधन से छूट गए हैं वे भी प्रकट अमूर्त हैं। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। यहाँ ठहरिए। पेट में जो उतार चढ़ाव होता है उसका एहसास करिए बंद नेत्रों से।
पीठ के उतार चढ़ाव को कम से कम 27 तक की गिनिए। अपने ध्यान को अपने नेत्र युगल पर लाइए। सारे जगत से मुंह मोड़कर ये काम करना। बाह्य जगत के साथ जो संबंध कल्पना है, जो बहिर्मुख होने से उत्पन्न होती है, वह संबंध कल्पना ही हमको अंतर्मुख नहीं होने देती, अंतर में ठहरने नहीं देती है। तो मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी नाता नहीं, इसी को बारंबार मन में दोहराइए। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्त हेतु नित्य स्वस्थ बने। मुक्ति के लिए नित्य अपने में स्थित रहिए। और ये काम सूरवीरों का ही है। विरल जीव ही आत्म सन्मुख होते हैं। और अधिकांश जीवों को तो आत्मा के स्वरूप की खबर ही नहीं है। वे तो निरंतर विषय उपार्जन और सेवन में ही लगे रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जहाँ भी इष्ट हो, आपको अपने ध्यान को अपने काया पर रखना है। इससे बाहर देखना, सुनना, जानना नहीं है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। जैसे भी आप अंतर में रह सके, वैसे ही अंतर में रहिए। जगत के साथ व्यवहार को छोड़िए। जगत में मूर्त अमूर्त दोनों ही पदार्थ हैं। चेतन अचेतन दोनों ही पदार्थ हैं। उन दोनों से ही अपने को विमुख रहना है। पर के साथ संबंध की कथा ही दुख का कारण है, दुख रूप है। पर के साथ जो एकत्व किया जाता है, वही हमको संसार में रोकता है। और मोक्ष को पाने के लिए तो पर से विभक्त और अपने से युक्त एकत्व रूप रहना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, होठों के भाग पर।
बच्चा भी अनुभव करके ये बता सकता है कि उसके अंगों पांगों में आराम है या वेदना है। तो आप अपने शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। और वर्तमान अवस्था से परे नहीं जाना है, भूतकाल में या भविष्य की कल्पना में, क्योंकि भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पना हमको अपनी वर्तमान अवस्था से विमुख करती है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। अब अपने ध्यान को अपनी ठुड्डी के भाग पर लाइए। दोनों गालों का भाग, प्राथमिक अभ्यास के दौरान भले ही विशेष सुख अनुभव में नहीं आता हो, कदाचित शरीर में विभिन्न भागों में वेदना भी हो, तो भी हमको अपनी मर्यादा में रहना है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। पर से सुख पाने का प्रयत्न करना वह अनधिकार चेष्टा है और उसका दंड हमको भोगना पड़ता है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग, अंदर के अवयव हमको दिखाई नहीं देते हैं, तथापि अपने आत्म प्रदेशों में कभी कोई वेदना होती है तो वह हमारे अनुभव में आती है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। हड्डियों के माध्यम से हम अपने अमूर्त काया के नाना विभाग अनुभव करते ही हैं, तो उन विभागों में अंतर यात्रा कीजिए। शरीर में 206 हड्डियां मानी जाती है और नाना हड्डियों के जॉइंट से ही हम नाना काम कर पाते हैं। अपने दाहिने पैर पर आइए। बाएं पैर पर आइए। जो नेत्र बंद कर हम अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, वही हमारे रोगों से प्रतिरक्षा व्यवस्था करता है, रोगों से भी हमको मुक्त करता है। और ये अत्यंत स्वाधीन उपाय है जिसमें कोई जोखिम नहीं है। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। हाथों का पैरों का भी उपयोग कम से कम करना है। हाँ, अपने इन हाथों पैरों का एहसास संवेदन हमको निरंतर करना है। अपनी काया का एहसास करना ही
हमको परमात्मा बनाता है। अनादि से चले आए हुए संसार को खत्म करता है। जब भी संभव हो आप कर पाए, तभी आपको नेत्रों को बंद करके अपने सन्मुख हो जाना है। और किसी आसन में तकलीफ होती हो तो आसन बदलकर फिर अपने सन्मुख हो जाना है। और कदाचित हिलने डुलने की आवश्यकता है तो उस हिलने डुलने को ही महसूस करिए। और ये अभ्यास हमको तब तक करना है जब तक परमात्मा सा प्राप्त नहीं हो। और इस मोक्ष पथ में फिर सुख भी निरंतर बढ़ता रहता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।